Hello everyone. Today we will start our new video of determiners. We have discussed its 5 points in the earlier video and now we will discuss only 2 points of determiners in this video. First is quantifiers and the second is numerals. First is quantifiers. देखो नाम से ही क्लियर है, quantifiers. These determiners fix the noun by giving its approximate number or amount. ये determiners क्या बताते हैं? नाउन की अप्रोक्सीमेट नंबर और अमाउंट के बारे में बताते हैं. सम एंड एनी. फर्स्ट वी विल डिस्कस सम एंड एनी. सम एंड एनी पॉइंट टूवर्ड्स अ सर्टेन नंबर और अमाउंट, अ क्वांटिटी और डिग्री. सम और एनी दोनों ही पॉइंट करते हैं एक सर्टेन नंबर को या फिर अमाउंट या क्वांटिटी को. सम इज़ यूज्ड. सम का यूज़ होता है इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस. एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सम का यूज़ करते हैं. द थर्स्टी ट्रैवलर ड्रैंक सम वाटर. नेक्स्ट, इन क्वेश्चंस वेयर येस इज एक्सपेक्टेड एज आंसर. क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में या फिर कह लो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जहां हमें एक्सपेक्टेड आंसर येस में मिलने के चांस होते हैं. डिड यू बाय सम न्यू क्लॉथ्स, तो यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड आंसर येस ही होगा. नेक्स्ट, इन ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट. ऑफर और रिक्वेस्ट के लिए भी हम सम का ही यूज़ करते हैं. कुड यू बाय मी सम स्वीट्स. नेक्स्ट, एनी. एनी इज़ यूज्ड. एनी का यूज़ होता है इन नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस में एनी मीन्स होता है कोई और सम मीन्स होता है कुछ, तो ये डिफरेंस है इनमें. नेगेटिव सेंटेंस, आई हैव नॉट गोट एनी न्यू क्लोथ्स, कि मैंने कोई भी न्यू क्लोथ्स नहीं खरीदे हैं या नहीं परचेज किए हैं. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, हैव यू गॉट एनी एक्साइटिंग प्लान्स, क्या तुम्हारा कोई एक्साइटिंग प्लान है. तो जहाँ पर एनी का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड आंसर नो में मिलने के चांस होते हैं. सम का यूज़ वहाँ होता है जहाँ हमारा एक्सपेक्टेड आंसर येस होता है और एनी का यूज़ वहाँ होता है जहाँ हमारा एक्सपेक्टेड आंसर नो होता है. नेक्स्ट, विद हार्डली, बेयरली, स्केयरली. देयर इज़ हार्डली एनी टी लेफ्ट, कि हार्डली बेयरली इनका मीनिंग होता है मुश्किल से ही कोई. यहाँ मुश्किल से ही कोई टी लेफ्ट है, कोई टी बची है. नेक्स्ट, मच एंड मैनी. बोथ मच एंड मैनी कन्वे द आइडिया ऑफ अ लॉट ऑफ. मच और मैनी दोनों ही आइडिया कन्वे करते हैं अ लॉट ऑफ का. इसे आगे क्लियर करते हैं. अ लॉट ऑफ, देखो मच. मच इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ और ये सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होता है. मच ऑफ द प्रॉमिस रिमेन्स अनफुलफिल्ड. यहाँ ये रिमेन्स बता रहा है कि मच ऑफ द प्रॉमिस सिंगुलर है, क्योंकि रिमेन्स कहाँ यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ. मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सिंगुलर के साथ यूज़ होता है. नेक्स्ट इज थैंक यू वेरी मच. देखो मच का यूज़ अभी बताया ना अनकाउंटेबल के साथ होता है, तो हम थैंक यू, अगर हम किसी को थैंक यू करते हैं तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए थैंक यू वेरी मच. हम कभी भी ऐसा नहीं कहते कि थैंक यू वेरी मैनी. नो, मैनी का यूज़ काउंटेबल के साथ होता है पर मच का यूज़ अनकाउंटेबल के साथ होता है. इस पॉइंट को याद रखना. थैंक यू वेरी मच से आपको क्लियर रहेगा कि मच अनकाउंटेबल के साथ और मैनी काउंटेबल के साथ. मैनी इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंड देयरफॉर टेक्स अ प्लूरल वर्ब. जब नाउन ही प्लूरल होगा तो वर्ब भी ऑटोमेटिकली प्लूरल ही होगी. मैनी थिंग्स आर येट टू बी कंप्लीटेड, कि मैनी थिंग्स बहुत सी थिंग्स अभी भी कंप्लीट होना बाकी हैं. बहुत सी, मैनी का यूज़, मैनी मीन्स होता है बहुत सी. नेक्स्ट, लिटल, अ फ्यू, अ लिटल, अ फ्यू, द लिटल, द फ्यू. तो ये अब इसमें से देखो लिटल, अ लिटल, द लिटल, ये तीनों एक कैटेगरी के और फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू ये तीनों दूसरी कैटेगरी के हैं. तो अब इसे क्लियर करते हैं. लिटल, अ लिटल, द लिटल डिनोट क्वांटिटी. ये तीनों ही क्वांटिटी को डिनोट करते हैं. एंड आर
यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, और इनका यूज़ अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये डिनोट करते हैं नंबर को, एंड यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स, और इनका यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ होता है, काउंटेबल नाउन से पहले होता है। फर्स्ट वी डिस्कस लिटल एंड फ्यू। बोथ लिटल एंड फ्यू डिनोट स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग। स्कार्सिटी का मीनिंग क्या है? लैक ऑफ समथिंग। दे आर ऑलमोस्ट नेगेटिव इन मीनिंग, मतलब लैक ऑफ समथिंग का मीनिंग ये हुआ कि ऑलमोस्ट नेगेटिव ही है अपने मीनिंग में। देयर इज़ लिटल जॉय इन ईटिंग अलोन, मीन्स नॉट मच जॉय, कि अकेले खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, मीन्स बिल्कुल ही नहीं आता है, ऑलमोस्ट नेगेटिव। देयर आर फ्यू गर्ल्स इन द क्लास, मीन्स नॉट मैनी गर्ल्स, कि इतनी कम हैं गर्ल्स क्लास में, इतनी कम हैं, ऑलमोस्ट नेगेटिव ही है वो, कि जिनके साथ कोई नया वर्क नहीं कराया जा सकता, इसलिए टीचर कहता है देयर आर फ्यू गर्ल्स इन द क्लास। नेक्स्ट इज अ लिटल, अ फ्यू। अ लिटल conveys the idea of a small amount and a few conveys the idea of a small number. They have a more positive meaning. जैसे हमने लिटल फ्यू कहा कि ऑलमोस्ट नेगेटिव है, पर अ लिटल, अ फ्यू, देखो अ लिटल क्या होगा? स्मॉल अमाउंट के लिए, और अ फ्यू कन्वे करता है स्मॉल नंबर को, पर ये क्या है? पॉजिटिव मीनिंग है, मीन्स लिटल और फ्यू से थोड़ा ज़्यादा। अ लिटल होप इज़ इनफ टू सस्टेन, कि अगर हमें थोड़ी सी भी उम्मीद है, जैसे कहते हैं ना होप सस्टेन्स लाइफ, कि उम्मीद से ही, आशा से ही जीवन है, तो अ लिटल होप इनफ टू सस्टेन। नेक्स्ट, अ फ्यू टीचर्स वर एब्सेंट ऑन सैटरडे, कि सैटरडे को फ्यू टीचर्स ही एब्सेंट थी। नेक्स्ट इज द लिटल, द फ्यू। बोथ द लिटल एंड the few convey the idea of the only small amount or number available. the little और the few ये आइडिया कन्वे करते हैं ओनली स्मॉल अमाउंट को या नंबर को। दे आर फॉलोड बाय अ रिलेटिव क्लॉज इन विच दैट मे बी ओमिटेड। इनको, इनके बाद दैट का यूज़ हो सकता है, रिलेटिव क्लोज दैट का यूज़ हो सकता है, बट उसे ओमिट कर दिया जाता है, मीन्स उसे यूज़ नहीं किया जाता। द लिटल मिल्क इन द पैन वॉज नॉट इनफ फॉर द हंग्री बेबी, कि जो लिटल मिल्क पैन में है वो हंग्री बेबी के लिए काफ़ी नहीं है। द फ्यू वोटर्स हु हैड कम टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज सीम्ड एक्साइटेड। जो फ्यू वोटर्स हैं, कुछ ही वोटर्स हु हैड कम टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज, जो अपनी फ्रेंचाइज को एक्सरसाइज करने के लिए आए हैं, सीम्ड एक्साइटेड, वो एक्साइटेड दिख रहे हैं। नेक्स्ट, मोर, लेस एंड फ्यूअर। मोर, लेस एंड फ्यूअर आर कंपैरेटिव डिटर्मिनर्स। मोर, लेस और फ्यूअर ये क्या हैं? कंपैरेटिव डिटर्मिनर्स हैं। मोर फॉलोड बाय दैन इज यूज्ड बिफोर plural and uncountable nouns to refer to a quantity or amount of something in comparison to another. कहने का मतलब है कि more जो है than, more के बाद than का यूज़ होता है, और प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन को ये रेफ़र करता है, क्वांटिटी को रेफ़र करता है, या फिर अमाउंट ऑफ समथिंग, और कैसा अमाउंट? जो कि दूसरे के साथ कंपैरिजन में हो। ही राइट्स, एग्जाम्पल देखते हैं। ही राइट्स मोर लेटर्स दैन आई डू, कि उसने मुझसे ज़्यादा लेटर्स लिखी, इसमें मोर और दैन दोनों का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट, मोर इज़ ऑल्सो यूज्ड टू रेफर टू एन एडिशनल क्वांटिटी ऑफ समथिंग व्हेन यूज्ड विदाउट दैन। मोर का यूज़ वहाँ भी होता है जब कोई एडिशनल क्वांटिटी बताई जाए, पर वहाँ दैन का यूज़ नहीं होता है। मोर फंड्स विल बी कलेक्टेड व्हेन द नीड अराइजेज, कि जब नीड होगी, जब ज़रूरत होगी, तो और फंड्स कलेक्ट कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट इज़ लेस। लेस इज़ यूज्ड टू रेफर टू एन अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज़ स्मॉलर दैन अनदर अमाउंट, जो कि दूसरे अमाउंट से स्मॉलर होगा।
लेस का यूज़ वहाँ करते हैं जो कि दूसरे अमाउंट से स्मॉल होगा, कम होगा। इट इज़ यूजली यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, और इसका यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही होता है। क्लियर करते हैं इसे। मोहित हैज़ लेस चिकन एट हिज पोल्ट्री फार्म देन पिग्स, कि मोहित के पोल्ट्री फार्म पर पिग्स से कम चिकन हैं। नेक्स्ट इज fewer. Fewer is used before plural nouns to refer to a group of things that is smaller than another group. fewer का यूज़ उधर प्लूरल नाउन के साथ होगा जो कि ग्रुप ऑफ थिंग्स को रेफर करता है जो दूसरे ग्रुप से कम है। There are fewer orchards in the plains than in the hills, कि हिल्स में प्लेन्स से कम ऑर्चिड्स होते हैं। ऑर्चिड्स किसको बोला जाता है, जैसे बाग बगीचे वगैरह। तो हिल्स में, जो ये ज्योग्राफिकल रीज़न ही है, आपको पता होगा कि हिल्स में प्लेन्स से कम ऑर्चिड्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ न्यूमरल्स। आई थिंक ये क्वांटिफायर्स आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज़ न्यूमरल्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज क्वांटिफायर्स। न्यूमरल को भी देखो क्वांटिफायर्स ही कंसीडर किया जाता है। एज डिटर्मिनर्स न्यूमरल्स आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स। देखो डिटर्मिनर्स की तरह न्यूमरल्स को भी नाउन से पहले ही यूज़ किया जाता है। ये न्यूमरल्स आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल्स में 1, 2, 3 इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। तो ये वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटी को। दे टेल अस हाउ मैनी, ये हमें बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी है। जैसे 1 kg है, 1 बैग, 2 पेंसिल्स, 3 टॉफ़ीज़, इस तरह से ये हमें क्वांटिटी बताते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स में कैसे वर्ड्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा। ये एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन अ सीक्वेंस, कि एक सीक्वेंस में थिंग्स का ऑर्डर क्या है, वो फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है, ये लास्ट नंबर पर है। दे टेल अस द लेवल और पोजीशन इन अ ग्रुप, ये हमें लेवल और पोजीशन बताते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड बेंच, थर्ड फ्लोर, इस तरह से। तो यहाँ पर ये डिटर्मिनर्स हमारे कंप्लीट होते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट शेयर सब करना।